नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। ईरान में चल रहे तनाव के कारण पिछले 10 दिनों से फंसे प्रयागराज के करीब 90 भारतीय नागरिक सोमवार की शाम अपने गृह नगर वापस लौट आए। इन तीर्थयात्रियों को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित वापस लाया गया। रविवार रात एक विशेष विमान 285 भारतीय नागरिकों को लेकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिनमें से ये 90 लोग ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज के इन तीर्थयात्रियों में एक परिवार के 20 सदस्य भी शामिल थे, जो 20 मई को ईरान गए थे और 13 जून को वापस लौटने वाले थे। यदि आप शादीशुदा हैं और एक स्थिर, सुरक्षित और नियमित मासिक आय की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक आदर्श निवेश योजना हो सकती है। यह योजना विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए बनाई गई है जो मिलकर एक मजबूत वित्तीय भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं। यह एक निवेश योजना है जिसमें आप अपनी राशि जमा कर हर महीने एक निश्चित ब्याज राशि प्राप्त कर सकते हैं। योजना का मकसद है निवेशकों को सुरक्षित तरीके से मासिक आय प्रदान करना, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आराम से पूरा कर सकें। खास बात यह है कि इसमें आप सिंगल अकाउंट के साथ साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो शादीशुदा जोड़ों को अधिक निवेश की सुविधा देता है और बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के राजद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ये ऐसे शिष्य हैं जो लोकतंत्र को कलंकित किए। ये राजद संस्कृति ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और राजद संस्कृति के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मधुबनी से लेकर बस्तर तक भारत के ग्रामीण इलाकों में एक चुपचाप लेकिन क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का नाम है फूड प्रोसेसिंग। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक हालिया लेख में इस तस्वीर को विस्तार से पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे यह क्षेत्र ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत की सोच को हकीकत बनाता रहा है। मंत्री ने ज्ञानेश कुमार मिश्रा नामक एक युवा उद्यमी का उदाहरण दिया। उन्होंने पारंपरिक मखाना को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया है। उनके ब्रांड ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी अपनी जगह बनाई है। यह कहानी सिर्फ एक उद्यमी की नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में पनप रही नई उम्मीद का प्रतीक है। निर्वाचन आयोग ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर कहा कि आयोग द्वारा सभी चुनाव सांसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार कराए जाते हैं। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हजारों कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखबारों में लेख लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। दिल्ली में आयोजित श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने हाल ही में अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। उन्होंने कहा कि भारतीयों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त नीति अपनाई है और ऑपरेशन सिंदूर इसका बड़ा उदाहरण है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत सेना ने सिर्फ 22 मिनट में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को अपनी निजी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। पटना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर के लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मेरी जान को खतरा है। मेरी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। मैं अपने रुख से पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी निजी जिंदगी को उजागर करके उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किसी का नाम लिए बिना तेज प्रताप ने राजद के अंदर बैठे 4 से 5 लोगों पर उनके खिलाफ साजिश करने और उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिकता से बाहर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सुचिता को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में वोट की चोरी हुई है और इस बारे में जानकारी छिपाना ही इसकी स्वीकारोक्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी करनी चाहिए। मानसून शुरू होने से पहले दिल्ली में आज यानी मंगलवार को गरज फूंक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने पूरे दिन झमाझम बरसात की चेतावनी दी है। 24 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम में उमस बढ़ेगी, पूर्वी हवा चलेगी और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके चलते हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जबकि कल और सप्ताह भर में कोई मौकों पर तेज बारिश की संभावना भी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा कि बिहार की जनता राज्य में जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। सिंह ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के शासनकाल में राज्य में जंगलराज था। गिरिराज सिंह जमशेदपुर में नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए थे। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग 2005 से पहले लालू प्रसाद के नेतृत्व में मौजूद अराजकता और जंगलराज के खिलाफ पहले से ही जागरूक और सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगामी चुनावों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, लोग राजग का समर्थन करेंगे और हमें 200% विश्वास है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।